हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो से जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्डप्रेस। जी हाँ गाइस, तो आज इस वीडियो से जो है हम वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है वो स्टार्ट में वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। बट फर्स्ट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस क्या है। देखिए, वर्डप्रेस जो है एक्चुअल में हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि बना है PHP पे। ये आप कह सकते हैं जो लिखा गया है PHP पे। और वर्डप्रेस जो है वो हमारे लिए बहुत काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो कि आसान कर देता है। और जैसे कि अगर मुझे कोई वेबसाइट बनानी है और मुझे कोई कोडिंग नहीं आती और मैं चाहता हूँ कि यार मुझे वेबसाइट बनानी है, तो मैं वर्डप्रेस की हेल्प से जो है वो वेबसाइट बना सकता हूँ। तो वर्डप्रेस जो है वो बहुत पॉपुलर है इस वक्त। और एक और चीज़ मैं अगर आपको बताऊं तो वर्डप्रेस जो है वो आ, बहुत ही इन डिमांड है मार्केट में। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर आपको कोई कोडिंग नॉलेज नहीं है, आपको कोई कोडिंग स्किल्स नहीं आती, तो आप वर्डप्रेस जब भी सीख सकते हैं और वर्डप्रेस सीख के अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है और आपको कोडिंग स्किल्स का नॉलेज है तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। और रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है कि आप वर्डप्रेस में अगर आपको कोडिंग आती है तो आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोडिंग स्किल्स नहीं आती तो आप वर्डप्रेस में वेबसाइट नहीं बना सकते। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर आपको कोडिंग आती है तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है बहुत बड़ा, जो कि आपको आगे जाके काम आएगा। याद रहे, जिन्हें कोडिंग स्किल्स का नॉलेज नहीं होता वो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं। सिर्फ उनको जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि वो जो है कोडिंग के थ्रू वेबसाइट को मैनेज नहीं कर सकते। बट बाकी सारे काम आप कर सकते हैं ईजिली। जो भी आप फ्रंट पे कर रहे होते हैं, जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप वाले काम है वो सब आप कर रहे होते हैं ईजिली। और इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं आती। जहाँ पर कोडिंग की बात आती है वहाँ पर फिर अगर कोई एरर वगैरह आता है तो फिर आप जो, अगर आपको कोडिंग स्किल्स है आपके पास, तो ही आप उस एरर वगैरह को सॉर्ट आउट कर पाते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे जो है बताना था आपको। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताई हैं कि आपको ये चीज़ें आपके ध्यान में रहें, राइट। और अगर मैं बात करूँ कि वर्डप्रेस जो है वो डेवलप हुआ वो किन किन चीज़ों पे बेस्ड है, तो सबसे पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP एंड MySQL। और अगर मैं बात करूँ कि रिस्पॉन्सिवनेस की, जो मोबाइल वगैरह पे आपकी वेबसाइट जो खुल रही होती है और टैबलेट की स्क्रीन के हिसाब से जो वेबसाइट एडजस्ट हो रही होती है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो बूटस्ट्रैप जो है फ्रेमवर्क है, यानी कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, PHP एंड MySQL। ये वो 6 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको आपने सीख के जो है आप ना सिर्फ वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, बल्कि आप मैनुअली वेबसाइट अच्छी और डायनेमिक अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं जी। तो याद रहे, ये जो मैंने आपको टेक्नोलॉजीज बताई हैं इससे आप अपनी डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, जो कि आप वर्डप्रेस पे करते हैं। आप जो भी वर्डप्रेस पे वेबसाइट क्रिएट करेंगे वो आपकी डायनेमिक होगी। डायनेमिक वेबसाइट इन द सेंस कि आपका जो यूज़र है या फिर आप जो भी डेटा पुट करते हैं और जो भी आप डेटा सबमिट करते हैं वो आपके डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। तो जितनी भी डेटाबेस में स्टोर होने वाली वेबसाइट्स होती हैं उन्हें हम डायनेमिक वेबसाइट्स कहते हैं। ओके, सो यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बट अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्डप्रेस जो है आप इसलिए सीखते हैं और बहुत से जो है लोग वर्डप्रेस इसलिए सीखते हैं क्योंकि उनको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती और जल्द ही कुछ टाइम लगता है आपकी वेबसाइट बन जाती है और आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और सेकंड चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये ब्लॉग के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इस वक्त जो है अगर मैं बात करूं तो ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में ट्रेंड बन चुका है कि हर कोई जो है वो अपना ब्लॉग क्रिएट कर रहा है और ब्लॉग क्रिएट करने के लिए अपनी वेबसाइट बना रहा है। तो ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं ब्लॉगिंग के लिए जो बनाते हैं लोग, वो वर्डप्रेस पे ही बनाते हैं। इसके अलावा भी और भी CMS हैं, शॉपिफाई है और मैजेंटो है, और भी हैं। बट जो अगर मैं बात करूँ कि जो ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है वो है वर्डप्रेस, राइट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि देखें, वर्डप्रेस जो है वो एक फ्री है, ओपन सोर्स है। एंड अगर मैं बात करूँ कि वर्डप्रेस जो है वो ईज़ी है या थोड़ा मुश्किल है, तो वर्डप्रेस बहुत ईज़ी है काफ़ी और फ्री है।
तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें लाजमी पढ़िएगा। तो क्योंकि ये आर्टिकल्स जो अगर मैं ख़ुद से भी पढ़ूँ और मैं आपको इसका जो मतलब समझाऊँ तो एक ही बात है, बट खुद से जब आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। और मैंने जैसे आपको बताया वही चीज़ें जो मैंने रिपीट करी कि फ्री है, ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और ब्लॉगिंग के अलावा जो आप बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं वर्डप्रेस की हेल्प से। एंड बात करते हैं कि हम कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ बेसिक की। देखिए बेसिक्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी कि वर्डप्रेस क्या है, और ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी कि वर्डप्रेस क्या है, और ये सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है देखेंगे कि हमने डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है XAMPP सर्वर। देखिए वर्डप्रेस को सेटअप करने के लिए आपको किसी न किसी सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जो है स्टार्ट में लोकल सर्वर जो हमारे पास होता है हम उसका यूज़ करेंगे, जो कि हमारे सिर्फ सिस्टम तक ही रहता है। उसका जो भी एक्सेस है वो हमारे सिस्टम तक रहता है, वो हमारे सिस्टम में जो है लोकली इंस्टॉल हो जाता है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे XAMPP सर्वर। बाकी और सर्वर भी आते हैं, वैम आता है और भी आते हैं। तो हम विंडोज़ के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो XAMPP सर्वर है और वैम सर्वर होता है। हम जो है अभी XAMPP सर्वर पर काम करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे जो है डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस और इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को, और फिर हम सेटअप करेंगे अपना वेबसाइट का। उसमें एडमिन पैनल वगैरह हम सब चीज़ें देखेंगे। फिर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे डैशबोर्ड का, और उसके बाद फिर हम पोस्ट, पेजेस, प्लगइन, थीम्स, विजेट्स, यूजर्स, कमेंट्स, कैटेगरीज, मीडिया, अपीयरेंस, टूल्स, सेटिंग एंड मच मोर। बाकी और जो फीचर्स हैं वो भी देखेंगे। तो ये छोटा सा आप एजेंडा ले लें इसे कोर्स का, या फिर आप इसको कोर्स का आउटलाइन दे लें। तो ये मैंने आपको बता दी है, और यहाँ पर मैंने इसलिए इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है ये चीज़ें आपके ध्यान में रहे कि ये चीज़ें जो कि हमने कवर करनी है अपने कोर्स में। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई अगर अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए। एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।